अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकवा शिकायत करते हैं कि हम बहुत से वज़ाइफ़ करते हैं, लेकिन हमारा वो वज़ीफ़ा कबूल नहीं होता, हमारा काम नहीं बनता। हम बहुत अरसे से ये वज़ीफ़ा कर रहे हैं, वो वज़ीफ़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर हमें नज़र नहीं आता। तो इसकी क्या वजह है? किस वजह से जो है हमें वज़ीफ़े का कोई नतीजा नहीं नज़र आता या हमारी वो दुआ, हमारा वो वज़ीफ़ा कबूल नहीं होता? ये बात जान लीजिए कि वज़ीफ़ा करने की भी कुछ शराइत हैं। अगर आप इन शराइत पे अमल करेंगे, अगर ये चीज़ें वज़ीफ़े के दौरान होंगी, तो तब ही ये कहा जा सकता है कि आपका वो वज़ीफ़ा कबूल हो सकता है। वज़ीफ़े या दुआ की कबूलियत के अंदर जो चीज़ें मुअस्सिर होती हैं, आइए अब उनको जानते हैं। पहली चीज़ है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, यानी अपना अकीदा दुरुस्त रखा जाए और किसी जायज़ मकसद के लिए, जायज़ काम के लिए वज़ीफ़ा किया जाए, ना कि किसी को तकलीफ़ देने के लिए या उसको मुश्किल में डालने के लिए वज़ीफ़ा किया जाए। दूसरी चीज़ है कि आप फ़र्ज़ी इबादात को पूरा करते हों, एहतमाम करते हों उनका। फ़र्ज़ी इबादात में जैसे नमाज है, रमज़ान के रोज़े हैं, अगर आप पर ज़कात वाजिब होती है, तो ज़कात का अदा करना है। तो ये जो फ़र्ज़ी इबादात हैं, इनके अंदर किसी भी किस्म की कमी ना हो, इनको आप पूरा करते हो, इनका एहतमाम करते हो। तीसरी चीज़ है रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मक़ाल, यानी इंसान हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाता हो, हलाल माल खाता हो और सिद्क़ मक़ाल यानी कि सच बोलने का आदी हो, झूठ ना बोलता हो। चौथी चीज़ है ऐसे वज़ाइफ़ और ऐसी दुआओं का इंतख़ाब करें कि जो कुरान और सुन्नत से साबित हों। मसलन अहादीस के अंदर इस्तिग़फ़ार के वज़ाइफ़ भी मिलते हैं और हमें दुरूद पाक पढ़ने के वज़ाइफ़ भी मिलते हैं। यानी जिन-जिन अज़कार और वज़ाइफ़ की फ़ज़ीलत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की है, बेहतर है कि उनका इंतख़ाब किया जाए। ऐसे ना हो कि जो लोगों ने अपनी तरफ से गढ़े हुए हों, ये जाली पीर होते हैं कुछ अपनी तरफ से उन्होंने वज़ाइफ़ बनाए हुए हैं कि इतनी दफ़ा इसको पढ़ें तो आसमान से पैसों की बारिश होगी और वो इसी तरह बताते हैं कि रात को ये फ़लानी चीज़ पढ़ें तो सुबह उठेंगे तो तकिए के नीचे से एक पूरा ब्रीफ़केस निकलेगा पैसों से भरा हुआ। तो जाली पीर और जाली आमिल जो होते हैं वो इस किस्म के वज़ीफ़े बना देते हैं कि जिनकी कोई सनद नहीं होती, जो कहीं से साबित नहीं होते। अगली शर्त ये है कि तरह-तरह की बिदआत से बचें। ये जो जाली आमिल, जाली पीर होते हैं, ये कहते हैं कि फ़लाँ मज़ार पे जाके ये चीज़ें देकर आओ, इतना कुछ वहाँ बैठ के पढ़ो तो आपका ये जो है वज़ीफ़ा ये फिर कारआमद होगा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो हैं ये बिदआत है। बिदअत कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो दीन इस्लाम में नहीं है, कोई इंसान उसको अपनी तरफ से गढ़ देता है, दीन का हिस्सा बनाकर लोगों के सामने पेश करता है, तो वो बिदअत होती है। तो ये बिदआत है सारी। मर्दों के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद है वज़ीफ़ा करने के लिए और औरतों के लिए सबसे बेहतर जगह घर है। घर में रहकर भी वो वज़ीफ़ा कर सकती हैं। और यही जाली आमिल लोग इतनी ज़्यादा तादाद बता देंगे जो इंसान के ऊपर मुश्किल भी हो जाती है कभी-कभी कि 2 लाख मरतबा, 1.5 लाख मरतबा इस चीज़ को पढ़ें। अल्लाह का ज़िक्र जितना करेंगे फ़ायदा उतना ही है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ महबूब ज़िक्र, पसंदीदा ज़िक्र वो है कि जो थोड़ा हो लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर हो। बेशक वो थोड़ा हो, लेकिन वो रोज़ाना की बुनियाद पे आप करते चले जाएँ, उसमें कोई नागा ना आए। अल्लाह ताला को वो ज़िक्र पसंद है, हदीस पाक में ये आता है। अगली शर्त ये है कि इंसान हराम चीज़ों से बचता हो, गुनाहों से बचता हो। कोई भी ऐसा काम हो जिससे किसी को तकलीफ़ हो रही है, किसी का हक़ खाया हुआ है या कोई ऐसा गुनाह है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको नेक अमाल से रोक रहा है और आपको अल्लाह के करीब होने से रोक रहा है, कोई ऐसा हराम काम है, तो उसको दूर कीजिए। जब आप हराम कामों से, गुनाहों से बचेंगे, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ भी बड़ी मुअस्सिर बनेगी कि आपके वज़ीफ़े कबूल हों। अगली शर्त ये है कि कबूलियत का यकीन रख के वज़ीफ़ा करें। अगरचे कबूलियत के कुछ मरातिब हैं। अगर तो वज़ीफ़ा कबूल हो जाता है तो ये भी एक कबूलियत का दर्जा है। और कबूलियत का दूसरा दर्जा ये है कि अगर वज़ीफ़े से वो आपको मख़सूस चीज़ नहीं मिलती, अल्लाह ताला नहीं अता करते, तो उसके बदले में अल्लाह ताला आपके ऊपर से कोई मुसीबत या आफ़त को टाल देते हैं। और कबूलियत का तीसरा दर्जा ये है कि अगर आपके ऊपर से कोई मुसीबत भी नहीं टलती, वो वज़ीफ़ा भी कबूल नहीं होता, वो चीज़ भी नहीं मिलती और कोई आफ़त भी नहीं टलती, तो क़यामत के दिन जो भी ज़िक्र, जो भी वज़ीफ़ा आपने किया है, अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल आपको अता करेंगे। इसलिए कभी भी ये ना सोचिए कि मैंने वज़ीफ़ा किया था या दुआ की थी या ये ज़िक्र किया था, उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो किसी न किसी दर्जे में इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। तो ये हैं वज़ीफ़ा करने की चंद शराइत। अगर आप इन शराइत पर अमल करके वज़ाइफ़ करेंगे, दुआएँ करेंगे, अज़कार करेंगे, तो इंशाअल्लाह उनके मुस्बत नताइज आपको देखने को मिलेंगे।